हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तुम्हारी सर विष्णु सोनी हु साइंस एकेडमी के लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बट हम लोगों ने लेसन फर्स्ट आपके सजीव जगत स्टार्ट किया हुआ है। लेसन फर्स्ट सजीव जगत के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस सजीव जगत में बेटा हम लोग एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, सजीवों की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो 5 बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी बेटा आपके उपापचय मेटाबॉलिज्म थी, वो देखना आप लोग, लिंक आ गई होगी आपके पास ना, तो उसको आप लोग कर लेना क्योंकि कल नहीं आ पाई थी। क्लियर? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, और अच्छा टॉपिक है बेटा, और वो है आपके वर्ग की टैक्सोनॉमी। वर्ग की टैक्सोनॉमी है। क्लियर? इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, वर्ग की है क्या। वर्ग की टैक्सोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है, या 2 शब्दों से व्युत्पन्न हुआ है। एक शब्द है टैक्सिस और दूसरा बेटा नोमस। क्लियर? तो मैं क्या लिखूं? टैक्सोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से व्युत्पन्न हुई है। पहला शब्द यदि मैं बात करूं तो वो आपके है बेटा टैक्सिस। और सेकंड जो टर्म है बेटा वो क्या है आपकी? नोमस। टैक्सिस और सेकंड है नोमस। टैक्सिस का मीनिंग है बेटा आपके अरेंजमेंट, व्यवस्था के लिए यूज किया गया है। व्यवस्था, अरेंजमेंट। और नोमस का मीन्स बेटा टू स्टडी, या कई बार कई जगह लॉ भी लिखा हुआ मिलता है, यानी अध्ययन करना अथवा नियम। यदि इन दोनों शब्दों को एक जगह हम लोग जोड़कर देखें तो एक शब्द हमारे पास निकल के आया है कि व्यवस्था के नियम या व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना। अब हम क्वेश्चन खुद क्रॉस करें, किसकी तो व्यवस्था का अध्ययन करें, किसके व्यवस्था के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सजीवों की। तो सजीवों के यदि हम लोग व्यवस्था के नियमों के बारे में बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा? वर्गीकी कहा जाता है। तो एक सबसे सिंपल इस शब्द से ही हम लोग परिभाषा बना सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की व्यवस्था के नियमों का अध्ययन किया जाता है,
वर्गीकी कहलाती। चलिए बेटा, दूसरी परिभाषा हम लोग जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो हम लोग बेटा बना सकते हैं कि इस वर्गीकी के अंदर हम लोग किसी जीव के पहचान के बारे में, किसी जीव के नामकरण के बारे में और किसी जीव के वर्गीकरण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किसी जीव के पहचान, नामकरण एवं उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या बोलेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, वर्गीकी कहते हैं। तो अथवा करके आप लोग अगली परिभाषा बना सकते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी कहलाती है। क्लियर बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? अगला हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि यह जो वर्गीकी शब्द है, टैक्सोनॉमी जो शब्द है, ये किसने दिया? ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ बेटा ना। बहुत अच्छे कंसेप्ट अब आपके इसके अंदर चालू हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जनरली हर साल नीट में आता है। तो बहुत अच्छे पार्ट आप लोगों के अब चालू हो चुका है ना इस चैप्टर का, यदि इम्पोर्टेंट पार्ट देखें तो टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एपीडी कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी टैक्सोनॉमी शब्द दिया, और जो शब्द दिया उन्होंने अपने द्वारा एक रचित पुस्तक थी। एपीडी कैंडोले ने एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, उस पुस्तक के अंदर टैक्सोनॉमी शब्द को दिया था। तो नेक्स्ट, वर्गीकी शब्द दिया एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने, किसने दिया बेटा? एपीडी कैंडोले ने। अपने द्वारा रचित पुस्तक, इनके द्वारा एक रचित पुस्तक थी, कौन सी थी उसका नाम भी आपको याद रखना है, आ चुका है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। कई शब्द होते बेटा उनको अंग्रेजी में ही याद करने में फायदा रहता है, हिंदी बनाने मत बैठना।
क्लियर, इसी रूप में इस पुस्तक का नाम था, इसलिए लिखा है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्लियर, इसी पुस्तक को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वो क्या था, थ्योरीज एलिमेंट्री डिला बॉटनी क्यू, थ्योरीज एलिमेंट्री डिला बॉटनी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इस टैक्सोनॉमी शब्द को दिया था, लेकिन यदि इस वर्गीकी के जनक की बात करें तो बेटा वो कौन है आपके, कैरोलस लीनियस। याद रखना है, पूछे शब्द देने वाला लिख के आओ जनक के बारे में, तो वर्गीकी का जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। क्लियर, आगे हम लोग डिस्कस करें। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते बेटा, और वो अगला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वर्गीकी के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के बेटा मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण घटक है, या वर्गीकी में हम लोग मुख्यतः निम्नलिखित 3 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जस्ट हम लोगों ने परिभाषा में भी लिखा है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, इन 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग, वर्गीकी में निम्नलिखित 3 बिंदुओं अथवा घटकों का अध्ययन किया जाता है। अब 3 घटक कौन कौन से हैं, ये भी बेटा नीट में आ चुके हैं। एक चौथा घटक दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। क्लियर, तो पहला घटक वर्गीकी का पहचान है, इसे अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन बोलते हूँ। दूसरा है नामकरण, नोमेनक्लेचर, और तीसरा है बेटा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये घटक हैं जिनका हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर अध्ययन करते हैं, या इनको 3 को सम्मिलित किया गया है। पहला हम लोग समझने की कोशिश करें पहचान। तो पहचान को समझाने के लिए मैं बेसिक आपको सबसे पहली चीज़ यही समझा दूं बेटा, कि जैसे आप लोग 10th से 11th में आए हो, जब आप 10th से 11th में आए तो आप लोग पहले 10th वाले सर के बारे में सब जानते थे। आप लोग हमको किसी को नहीं जानते थे। 11th में जो सर पढ़ा रहे हैं शायद किसी को आप लोग इतना कुछ नहीं जानते होंगे। तो आपने कैसे जाने, हमें कैसे पहचाना, तो पहले से जिनके बारे में आप जानते हो उनसे आप लोग हमारी क्या करते हो, तुलना करते हो, कंपैरेटिव करते हो।
उसके बाद हम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऐसा ही सेम जीवों के साथ होता है कि पहले से ज्ञात जो जीव जातियां हैं उनके आधार पर अन्य जीवों को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है और उसे विशिष्ट समूहों के अंदर सम्मिलित कर दिया जाता है। इस प्रकार से किसी जीव जाति को पहले से ज्ञात जातियों के आधार पर पहचान कर उसे किसी विशिष्ट समूह के अंदर रखना ही क्या कहलाता है, पहचान कहलाता है। नामकरण क्या है, इसको समझने की कोशिश करें तो नामकरण क्या है, नाम देना। फिर आप हमको पहचान गए, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने हमें नाम दिया, आपने हमारा नाम जाना, तो ऐसे किसी जीव को भी हम लोग बेटा क्या करते हैं, नाम देते हैं। लेकिन उस जीव को अंतरराष्ट्रीय नामकरण के, वैज्ञानिक नामकरण के कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर उसको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और उसके बाद आता है वर्गीकरण। कि किसी जीव को, ये वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव को, जो उस जीव के अंदर दृश्य लक्षण है, जो दिख रहे हैं, जो कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, उनके आधार पर उसे समूह में रखा जाता है। यानी समानता और असमानताओं के आधार पर किसी जीव को समूहबद्ध करना, ग्रुपराइज्ड करना ही क्या कहलाएगा बेटा, वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। कोई डाउट? तो ये 3 कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझे हैं। मैं 1 बाय 1 मेंशन कर रहा हूँ, फास्टली आप लोग लिखते हुए चलें। तो क्या है, वह क्रिया जिसमें किसी जीव को, पहचान क्या है, वह क्रिया जिसमें किसी जीव को पहले से ज्ञात, वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को पहले से ज्ञात जीव द्वारा अन्य जीवों, पहले से ज्ञात जीव द्वारा अन्य जीवों से पहचाना जाता है, पहचाना तथा अब इन्हें क्या किया जाता है, किसी विशिष्ट वर्ग की समूह में शामिल किया जाता है, तथा विशिष्ट वर्ग की समूह में सम्मिलित किया जाता है। पहचान कहलाती है। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, पहचान बोलते हैं। इसके बाद हम लोग अगली परिभाषा किसकी डिस्कस करते हैं, नामकरण की। नोमेनक्लेचर क्या है, तो किसी जीव को नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना क्या कहलाता है, नामकरण। किसी जीव को नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना नामकरण कहलाता है। क्लियर? और उसके बाद लास्ट आपके पास बेटा आता है अगला कौन सा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें आपको बताया था कि दृश्य लक्षणों के आधार पर किसी जीव को क्या करना, समूह में सुविधाजनक श्रेणियों में रखना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण। तो वह क्रिया जिसमें किसी जीव को, वह क्रिया जिसमें किसी जीव को
वह क्रिया जिसमें किसी जीव को सरलता से दृश्य कुछ लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।